कढ़ी तो आप सबने बहुत बार खाई होगी, पर क्या पालक की कढ़ी आप सबने बना कर के खाया है? ये सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी भी है। तो जो लोग पालक से ना नुकुर करते हैं, तो उनको एक बार ये पालक की रेसिपी खिला कर के देखिए, यकीन मानिए वो कटोरी भर भर के खाएंगे। तो जय महाकाल गाइस, आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। चलिए आज की पालक की कढ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घोल की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। फ्रेश ताज़ा दही हमें लेना है कढ़ी के लिए। उसे मथनी से अच्छे से मथ लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में डाल करके भी अच्छे से फेंट सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें 3 बड़ा चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन को खूब अच्छे से घुलने तक खूब मिक्स कर लेना है। और एक बार मैं मथनी से भी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहे। तो मथनी से एक बार खूब अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी डाल दिया है। कलर के लिए, स्वाद के लिए भी हल्दी डाला है। अच्छे से खूब करेंगे मिक्स, और इसमें 1 लीटर के जितना हमें पानी डाल देना है। तो 1 लीटर पानी डाल करके अच्छे से एक साइड रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1.5 कप के जितना मैंने पालक ले लिया है। और पालक को बारीक बिल्कुल काट लिया है, क्योंकि हमें कढ़ी में डालना है तो बिल्कुल बारीक काटना है। अब आधा पालक एक कटोरी में मैं ले लूँगी। और आधा पालक को हम रख देंगे घोल जो हमने बेसन का, दही का तैयार किया है उसमें डालने के लिए। तो आधा पालक मैंने ले लिया है, और यहाँ पर 2 बड़े प्याज को बारीक काट करके मैंने लिया है। तो आधा से ज़्यादा प्याज मैं इसमें डाल दूँगी, जो हम पकोड़े बना रहे हैं उसमें। और बारीक काट करके अदरक लिया है, और 2 मिर्च को मैंने बीच से काट के लिया है। तो बाकी चीज़ों को रख देंगे, ये तड़का लगाने के लिए है। यहाँ पर पकोड़े तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आधा कप बेसन डाल दिया है। और आधा छोटा चम्मच के जितना कलर के लिए हल्दी डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, और चुटकी भर के जितना हींग डाला है। यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीखापन लाने के लिए, या फिर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी के जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है। और देखिए इसमें मुझे कुछ कमी लग रहा था, मुझे बाद में याद आया कि मैंने बारीक कटा हुआ इसमें धनिया तो डाला ही नहीं, तो मैंने बारीक काट करके धनिया भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इस तरीके का मिक्स तैयार हो गया है। तो पकौड़ों का घोल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करके सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। जब अच्छे से गरम हो जाएगा तेल, इस तरीके से छोटे छोटे पकौड़े हमें खोट लेने हैं। तो एक बारी में जितना आएगा उतने पकौड़े मैं डाल दूंगी, और उलट पलट करके इसे क्रिस्पी होने तक, यानी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर, जल्दबाजी नहीं करना है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये पालक के पकौड़े हैं तो पालक थोड़ा सा पानी छोड़ता है। इसीलिए इसे लो टू मीडियम पर आराम से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए क्रिस्पी हो गए हैं, हल्का सुनहरा हो गया है, पकौड़े हमारे बन करके तैयार हो गए हैं एक बैच के। तो एक बैच के पकौड़े बन गए हैं, तो इसे एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके से दूसरा बैच का भी मैं फ्राई कर लूँगी। अरे ये क्या गाइस, आप सब ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जाइए जल्दी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। आप सबके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करने से मुझे आगे बढ़ने का सहयोग मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पकोड़े मेरे बन कर के तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने दूसरा कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। उसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है ऑयल। जैसे ही गरम होगा अच्छे से, उसके बाद पचफोरन मैंने डाल दिया है इसमें। और उसके बाद मैंने लिया है 1 हरी इलायची, और 4-5 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। आधा छोटा चम्मच धनिया लिया था साबुत, और इलायची, काली मिर्च और धनिया को हल्का सा खलबट्टे में कूट लिया है, यानी क्रश कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 तेजपत्ते छोटे साइज के लिए हैं, उसे भी डाल दिया है तड़के में। 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी मैंने तड़के में डाल दिया है, हाथों से मसल करके। 4-5 करी पत्ते भी मैंने डाल दिए हैं। और जैसे ही तड़का हो गया है, उसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च और प्याज, इन सभी को डाल करके हल्का सुनहरा होने तक भून लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर एक ज़रूरी बात, पालक को आप ऊपर से मत डालिएगा। पहले आप उसे पालक को डाल करके अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा। जब इस तरीके से भून जाए, यानी पालक गल जाए, तब इसमें हमें कढ़ी का मिक्स डाल देना है। तो देखिए जब पालक अच्छे से गल गया है खूब अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ी का मिक्स डाल दिया है। तो पानी यहाँ पर मुझे कम लग रहा था, 1 कटोरी के जितना मैंने पानी और डाल दिया है। और डाल करके अच्छे से चलाएंगे।
अब इसे हाई फ्लेम पर चलाते रहना है लगातार। तो यहाँ पर छोड़ना नहीं है जब तक कि इसमें से उबाल नहीं आता है। तो देखिए उबाल आने लगा है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे उबलने देंगे अच्छे से, यानी कढ़ी को खूब अच्छे से पकाना है पहले हमें। अब देखिए जब इसमें उबाल आने लगा है तब मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे उबलने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गया है, यानी 5 मिनट कढ़ी को पकते हो गया है। तो 5 मिनट बाद इसमें पकौड़े हमें डाल देना है। तो देखिए मैं पकौड़े डाल दूंगी, और जब भी आप पकौड़े को डालें तब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पर ही करके पकौड़ों को हमें डालना है। तो चलिए 5 मिनट इसे और पकने देते हैं, उसके बाद हमारे कढ़ी बन कर के तैयार हो जाएंगे। तो कढ़ी यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब एक काम और बाकी रह गया है, यानी ऊपर से तड़का लगाने का काम बाकी रह गया है। अब गैस ऑन करके एक कलछुल मैंने रख दिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देना है। उसमें आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा को स्प्रिंकल होने दिया है, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने अच्छे से हींग डाला है। हींग को भी अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है। बंद करने के बाद 4-5 कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, और एक लाल मिर्च डाल देना है, और एक चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे एक बार तड़के में। उसके बाद तड़का हमें कढ़ी के ऊपर से लगा देना है। अब एक ज़रूरी बात, जब आप तड़का लगा लेते हैं तो उसको लगाने के बाद 5 मिनट कवर करके रख दीजिए, यानी ढक करके रख दीजिए। 5 मिनट बाद प्लेट हटाइए और अच्छे से मिला दीजिए, और ये लीजिए मज़ेदार, स्वादिष्ट, हेल्दी पालक के कढ़ी पकौड़े बनकर के तैयार हैं खाने के लिए। गर्मा गर्म चावल के साथ इसे सर्व करिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय महाकाल।